जय हिंद। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलो आज हम एक अच्छे टॉपिक की बात कर लेते हैं और बहुत ही मस्ट टॉपिक जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों आपकी पढ़ाई ही आपका अस्त्र है और शस्त्र है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं इस क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का ही मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और मैं कल के टॉपिक में इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। फिर 7वें चैप्टर में हम चलेंगे और 7वें चैप्टर में आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, अपने शरीर के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, फटाफट आते हैं। क्या है ये मानव जीनोम परियोजना। दोस्तों मानव जीनोम, आप जानते हैं कि डीएनए जो डीएनए की एक यूनिट होती है, जो एक एकलक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो वही क्या है? जीनोम। जीनोम क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, एक जीन से मिलकर जीन क्या है? एक यूनिट है। उससे जैसे एक कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, उसी प्रकार ये भी है। एक जीन, छोटे छोटे जीन से मिलकर क्या होता है? एक डीएनए का निर्माण होता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिए, जानकारी लेते रहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां पे मानव जीनोम परियोजना। दोस्तों इस मानव जीनोम परियोजना क्या चीज है? इन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी HGP। HGP, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, HGP की शुरुआत कब हुई? सन 1990 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, सन 1990 से लेकर कब तक चला है दोस्तों? ये लगभग जो है कि 2013 तक की योजना, 2003 तक की योजना थी। ठीक है, और ये योजना कुल मिला के 13 साल का था। 13 ईयर का, यानी 13 ईयर का, 13 साल का योजना थी। यानी 1990 से लेकर 2003 तक योजना थी, लेकिन किसी कारण यह लेट होने से 3 साल लेट हो गया और इस योजना को 2006 में पूर्ण किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सन 1990 में स्टार्ट किया गया और सन 2006 में खत्म हो गया। कौन सा योजना दोस्तों? मानव जीनोम योजना। ये खत्म हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूं ये मानव जीनोम योजना होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपने बारे में, हम अपने रोगों के बारे में पता लगाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये 13 साल में ये पूरा कर दिया गया इस योजना को, जो कि यहाँ पे 3 साल लेट हुए हैं, जो कि यहाँ पे 1990 से 2006 तक पूरी योजना को, मानव जीनोम योजना को पूरा कंप्लीट कर दिया गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक टॉपिक की मैं और बात कर रहा हूं यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है। इस योजना में ध्यान दीजिएगा होता क्या है, इस योजना में ये होता है, पहली बात तो ये पहली बात थी, और दूसरी बात हम ये कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात हम ये कर देते हैं, इस योजना को किसने किया, किसने इसका आदेश दिया? ध्यान दीजिएगा, इस योजना को अमेरिकी ऊर्जा विभाग, ध्यान दीजिएगा, इस योजना को अमेरिकी ऊर्जा विभाग और ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, ये दो लोग इस योजना का सहयोग किया था। बहुत बड़ा सहयोग। ये दूसरा बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट नोट कर लेना, छूट न जाए। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा सहयोग किया दोस्तों। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है, इस योजना को हम महायोजना के नाम से जानते हैं। महायोजना आर नोन एज मेगा प्रोजेक्ट। वाह वाह वाह, क्या भैया? मेगा प्रोजेक्ट।
मेगा प्रोजेक्ट के नाम से हम जानते हैं। इसको हम मानव जीनोम परियोजना को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यानी HGP को हम महायोजना यानी मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम चौथी में बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, किस चीज़ का हम इसमें सीखते हैं, क्या सीखते हैं, इस योजना के द्वारा हम क्या सीख पाते हैं, इसके बारे में हम फटाफट बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा और आप कलम कॉपी लेके बैठे रहिए और जो आपको इंपॉर्टेंट नजर आए उसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं नोट करेंगे तो बार बार आप रिपीट करके हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों इस योजना में हुआ क्या, इस योजना को शुरुआत क्यों की गई, ध्यान दीजिएगा। इस योजना को इसलिए शुरुआत किया गया क्योंकि इसमें, इस तकनीकी में किसी भी DNA खंड को विलगित करना या क्लोन करना, पहली बात ध्यान दीजिएगा, किसी DNA यानी इंसान के DNA को निकाल कर उसे हम, उस DNA को हम काट सकते हैं, उसे हम एक DNA को, एक इंसान का DNA दूसरे इंसान में प्रवेश करते हैं, इसके बारे में मैंने सीखा। और इतना ही नहीं और DNA अनुक्रम को जान सकते हैं कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिसिन कहाँ लगा है, कहाँ गड़बड़िया है, ये डाउन सिंड्रोम कैसे हुआ, टर्नर सिंड्रोम कैसे हुआ, मानव के अंदर कमियां क्या चीज़ है, मैं इस योजना के तहत मैं पता कर सकता हूं कि इंसान की कमी क्या है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर चाइनीज़ का कोई है, अगर कोई किसी दूसरे देश का, जापान का है, कहीं का भी है, तो उस जापान के इंसान और इस भारत के इंसान के DNA को हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और इस योजना में अधिकतर उपयोग करते हैं दोस्तों क्राइम ब्रांच वाले, जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो इस प्रकार से इस जांच कर सकते हैं एविडेंस के द्वारा। तो और इतना नहीं, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के अंदर क्या रोगों, जैसे कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, इस प्रकार के हम ट्रीटमेंट को भी हम इस एड्स का उपचार हुआ, जो एड्स का जो एड्स का मतलब कि जो एड्स का चेक करते हैं, जो MRI नहीं होता, एलिसा होता है, तो एलिसा टेस्ट के द्वारा हम एड्स को हम पहचान सकते हैं, हाँ एड्स है, तो इसमें भी इसका रोल होता है। स्वास्थ्य में यानी किसी प्रकार का रोग हो, और कृषि उत्पादन बोलने को कृषि में नए नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, निर्माण करना, इसमें बहुत बड़ा इसमें काम आ रहा है। और पर्यावरण सुधार, हमारे पर्यावरण में जो क्लाइमेटिक है उसको चेंजिंग करना, सुधार करना, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। और सुन लीजिए, जीवाणु जो है बैक्टीरिया में भी किया गया। ड्रोसोफिला क्या होता है, एक मच्छर होता है, उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके DNA को निकालकर देखा गया कि इंसान को कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे रोगों से ग्रसित करता है, इसके बारे में देखा गया। और इतना ही नहीं, पौधे से नए नए प्रकार के धान बनाना, इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट से, इस महायोजना से, इस मानव जीनोम परियोजना से हमको ये सब जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तमाम प्रकार के रोगों को, तमाम प्रकार के नए नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, DNA के अनुक्रम को जानने के लिए, DNA खंड को, टुकड़ों को जानने के लिए हम इस योजना का आज हम जान पाए हैं। हमारे शरीर में इतना DNA है, इतना बड़ा DNA है, तो आज जान पाए हैं दोस्तों, तो इसी का रोल है और तभी हम जान पाए हैं दोस्तों, नहीं तो आज हमको जानकारी DNA के अपने बारे में जानकारी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानव जीनोम में, यानी अपनी बात में कर लूँ, यानी एक इंसान की बात कर लूँ, तो मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग मिलते हैं। यानी मानव जीनोम की अगर बात कर लें तो 3 × 10⁹ क्षार मिलते हैं। बाप रे, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा, यानी मानव के अंदर बहुत सारे, यानी 3 × 10⁹ क्षार, यानी कहने वाला 33 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी बहुत सारे क्षार युग मिलते हैं। क्षार युग में क्या है भैया, जैसे मैंने कहा एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, यही क्या है, क्षार है। तो यही क्षार युग में इतना ज़्यादा इनका, अगर मैं आपको बताया था एस्चेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁻³ का था शायद 3, तो इस प्रकार से था, इतना यानी 46 लाख
मिलता है, 46 लाख। अगर एक छोटे से ई कोलाई में 46 लाख मिल रहा है तो हमारे अंदर कितना मिलेगा। तो इस जानकारी को हम कैसे जान पाए अपने हमारे डीएनए में इतना क्षार है, इतना एसिड है, मैं कैसे जान पाया? इस योजना के द्वारा। अगर शायद ये योजना, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ना होता, ये जीपी ना होता, तो हम नहीं जान पाते कि हमारे डीएनए कैसे हैं, कितना क्षार है, कितना युग्म है, कितना नाइट्रोजनी बेस है, हम दोस्तों कितना प्यूरिन है, कितना पिरिमिडीन है, हम जान न पाते। तो आज इसी का देन है दोस्तों। और सबसे अगर हम नोट पॉइंट की बात कर लें, अगर हम नोट की बात कर लें दोस्तों, तो इस योजना को अगर अध्ययन करने में कितना खर्च हुआ, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ। अरे बाप रे, अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ रही दोस्तों, अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ। यानी अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार 3 अमेरिकन डॉलर, यानी प्रति क्षार, यानी प्रति क्षार को जानने के लिए, प्रति क्षार को जानने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार 3 अमेरिकन डॉलर। कितना भैया? 3 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, 3 अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ दोस्तों। अमेरिकन डॉलर जो होता है उसको हम कैसे, जैसे बोलते हैं USA, ठीक है, ये होता है अमेरिकन डॉलर, इसको ही हम कहते हैं, इसको हम डॉलर को इसी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं USA, और इसमें जो पाई बीच में है यही डॉलर का चिन्ह है 3। तो 3 अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ है एक क्षार को पढ़ने में, उसको चेक करने, उसको जानने में। प्रति क्षार के पीछे 3 अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ है दोस्तों, बहुत ही। और लगभग पूरी योजना में खर्च, अगर हम बात करें कि संपूर्ण योजना, पूरे एचजीपी को जानने के लिए, पूरे एचजीपी को स्टडी करने के लिए कितना खर्च हुआ, टोटल कितना खर्च हो गया? 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ। यानी पूरे इस योजना को, यानी एक क्षार को जानने के लिए 3 अमेरिकन डॉलर खर्च हो रहा है। तो अगर हम पूरी योजना की बात करें तो कुल टोटल मिला के 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हो चुका है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा खर्च हुआ इस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों, ध्यान दीजिए इस बात को जानने के लिए। और अगले पॉइंट में चलते हैं फटाफट। ये जीपी के लक्ष्य क्या हैं? गोल्स ऑफ एचजीपी के लक्ष्य क्या है? एचजीपी के लक्ष्य क्या है? गोल्स ऑफ एचजीपी यानी एचजीपी के लक्ष्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम 20,000 से लेकर 25,000, यानी 20,000 से लेकर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगा सकते हैं। यानी 20,000 से लेकर 25,000 तक के हम जीनों के बारे में पता लगा सकते हैं। किससे? एचजीपी से। और मानव डीएनए को बनाने वाली, ध्यान दीजिएगा, मानव डीएनए को बनाने वाली 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों को, अनुक्रमों को निर्धारित करना। यानी जो मानव, ध्यान दीजिएगा, जो मानव डीएनए को बनाता है, कितना? 3 बिलियन रासायनिक क्षार, उसके अनुक्रम को हम पता कर लेते हैं। और अगर हम जानकारी को आंकड़े के रूप में संग्रहित करना, अगर जो मुझसे इस एचजीपी से जो हमको जानकारी मिलती है मानव के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, किसी जानवर के बारे में, इंसान के बारे में, जो जानकारी हमको मिलता है, जो एविडेंस, जो हमको सबूत मिलता है, उसको हम संग्रहित करके रख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और नई तकनीक का सुधार करना, आने वाली पीढ़ी को, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसान हो, कोई भी, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, वो आने वाली पीढ़ी को एकदम दुरुस्त करना, उसको अच्छे से सुधार करना, अच्छी क्वालिटी देना, ये एचजीपी का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर हम जानकारी के बारे में बात करें कि हमारी सबसे बड़ी जीन है, उसका नाम क्या है? डिस्ट्राफिन। ध्यान दीजिएगा, हमारी सबसे बड़ी जीन है, उसका क्या नाम है? डिस्ट्राफिन।
बहुत ही बड़ी जीन है दोस्तों। हमारी मानव जीनोम में हमारी एक जीन है, वो सबसे बड़ी जीन है, जिसका नाम दोस्तों क्या है, डिस्ट्राफिन है। डिस्ट्राफिन, उसमें 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। ये क्षार मिलते हैं, उसका नाम है डिस्ट्राफिन। डिस्ट्राफिन जीन है दोस्तों, जीन है। ध्यान दीजिएगा, जीन है। सबसे बड़ी जीन क्या है, डिस्ट्राफिन। लार्जेस्ट जीन आर नोन एज डिस्ट्राफिन जीन। तो इसके अंदर कितना क्षार मिलता है दोस्तों, 2.4 करोड़। एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्राफिन। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं कि इसमें हम इस लक्ष्य को आज हमारे देश, हमारा विश्व इस लक्ष्य से बहुत सारी चीज़ को आंकड़े के रूप में रख रही है। और इससे ही नहीं, इससे बहुत बड़े अवसर पे बड़े अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे रिसर्च सेंटर में अच्छे प्रमाण के रूप में और डॉक्टर लोग इसको दर्शा देते हैं, बीमारी को, हर एक मैटर को और सामने ला ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो HGP है बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर एक इंसान के DNA को वो हम देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी मूवियाँ भी इस पे बनाई गई, बहुत सारी मूवी भी इस पे बनाई गई इस HGP के दौरान दोस्तों। अभी अगर हम बात करें, मूवी है क्रिस 3, तो अगर हम क्रिस 3 की बात कर लें, उसमें दिखाया गया है कि इसके बोन मैरो के अंदर जो DNA पाया जाता है, यानी जो बोन मैरो होता है, उससे एक नए बॉडी का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो इस पे हम बहुत सारी जानकारी, इंसान के अंदर इतनी बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आज बीमारियों के अंदर, आज हम बीमारी को कैसे हम भांप पाते हैं, कैसे हम जान पाते हैं, एड्स को कैसे हम जान पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम मानव स्वास्थ्य और पौधे, कोई भी चीज़ हो, आज रिसर्च के रूप में चल रही है और चलेगा। इस HGP ने हमको बहुत कुछ दिया, भले ही इस पे खर्च हुए, लेकिन HGP ने आज हमको एकदम अच्छे रूप से, पहले HGP था ही नहीं। मैंने कहा सर 1990 से स्टार्ट हुआ है, सर 1990 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और है, योजना द्वारा उठाने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। जैसे कि मान लीजिए ये योजना का कोई गलत इस्तेमाल न करें, तो इसे हम बोलते हैं, इसे बहुत बोलते हैं ILSA, इसे बोलते हैं इथिकल लीजल सोशल इशू। मैं लिख दे रहा हूँ, इथिकल लीगल सोशल, ध्यान दीजिएगा, सोशल इशू। तो इथिकल लीगल सोशल इशू दोस्तों। इस पे हम एक होता है इलीगल, एक होता है लीगल। तो जो लीगल काम होते हैं, जो लीगल चीज़ों को, लीगल बातों को, वर्ड को हम जान सकते हैं। लीगल बोले तो जो नैतिक कानूनी मुद्दे होते हैं, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया, तो इसके बारे में जैसे कोई जानकारी, किसी को इसका गलत फ़ायदा कोई उठा नहीं सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसने गवर्नमेंट सरकार ने इसमें बहुत बड़ा इशू रखा है कि इसमें कोई गलत कार्य नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों,
एक एक क्षण का सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने आएगी दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो कल मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए दोस्तों। बहुत ही बड़ा आपको मैं आगे सौगात दूंगा दोस्तों, कल और आज भी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि और आपको मैं स्टडी मटेरियल जो दे रहा हूं बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही बेटर होगा दोस्तों। आपके यूपी बोर्ड तो कुछ ही नहीं है इसके आगे। मतलब कि अगर आपने सही से हमारे वीडियोस को अगर आपने बार बार ट्राई कर लिया, देख लिया दोस्तों, तो आपको हमारे बायोलॉजी को आपको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से समझ पाओगे। और मैं जो जिस सिस्टम से मैं आपको दे रहा हूँ सिस्टम, जिस आप जो स्क्रीन पे आप देखते हैं मेरे, उस प्रकार से आपको नई नई चीज़ें मिलती रहती है और मिलेगा, हमेशा मिलेगा। और आपको नई नई वीडियो और अच्छे से 11th क्लास और 12th क्लास और आगे चलकर दोस्तों मैं आपको बी फार्मा, मेडिकल और जो टीजीटी पीएचडी है ये मैं आपको ज़रूर क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो नमस्कार।